पेपर वन ने भाई सबकी नींदें उड़ा के रखी हुई हैं। पेपर टू तो चलो आप फिर भी अपना बैचलर्स मास्टर्स में कुछ ना कुछ कंटेंट पढ़ के आते हो और वो आपका इस नेट के सिलेबस से कहीं ना कहीं कोरिलेट हो जाता है। बट पेपर वन का जो सिलेबस है वो मतलब मान लो, चलो मान लेता हूँ रिसर्च कुछ ना कुछ आपने हो सकता है पढ़ा हो, बट उसके अलावा काफ़ी ही सारी चीज़ें नई आ जाती हैं। कुछ चीज़ें तो समझ ही नहीं आती कि जैसे कि रीजनिंग वगैरह है उसको कैसे कवर करना है। वो देख के ही बच्चा डर जाता है और फिर वो करता ही नहीं है। अगर मैं देखो बड़ा कामली बड़ा ही सिंपल वे में मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया था कि मेरा स्कोर आ गया था अराउंड, जब मैं जिस टाइम मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ था उस टाइम मेरे 70 मार्क्स थे 100 में से। और जब कॉमर्स का एग्ज़ाम दिया, जेआरएफ मेरा मैनेजमेंट में है ना, और जब मैंने कॉमर्स का एग्ज़ाम दिया तब मेरा नेट निकला था, तब मेरे आए 78 मार्क्स आई गेस पेपर वन में। तो कैसे आए हैं ये? सबसे पहली बात, प्रेशर मत लेना। और जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी ये की थी कि मैंने प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देखे थे, क्योंकि ना बहुत ही वाइड सिलेबस है। पहले ये बात मेरी समझना कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देखे और मैंने अकॉर्डिंगली स्टडी किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कम स्टडी किया। मैंने बहुत 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 स्टडी किया, मैंने बहुत पढ़ा। पर क्या पढ़ा? जो बार बार आ रहा है मैंने वो पढ़ा। तो मैंने जी जान लगा के पढ़ा कि अगर वो वाला वैसा ही रिपीटेड क्वेश्चन आया या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया तो मैंने वहाँ नंबर नहीं छोड़ना है। मैंने ऐसे पढ़ा। पढ़ाई कम नहीं करनी है, बट स्मार्टली पढ़ना है। और अगर मैं बताऊं कि मेरे टाइम में क्या, जैसे स्वयं प्रभा और आईसीटी का वही एब्रीवेशंस वगैरह ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे ना, तो मैंने देखा कि जो यूजीसी या एनटीए है ना वो मतलब पिछले 3-4 साल से यही चीज़ों को रिपीट कर रहा है। और फिर मैंने अपनी रीडिंग की स्ट्रेटजी भी यही बनाई। मैंने कोई बुक नहीं मतलब मैंने बुक खरीदी पेपर वन की, एंड आई कंसिडर दैम एज वेस्ट ऑफ मनी। मत खरीदना, कोई फायदा नहीं है। अगर आप रीडर हैं, अगर आपको लगता है कि आप रीड करके पूरी पूरी बुक पढ़ सकते हैं और टाइम वेस्ट करके अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लेना। एल्स यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर पेपर वन। उसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ चैनल्स हैं उनको फॉलो करना, उनके लाइव्स देखना। उन लाइव के अंदर आपका मेजर पोर्शन जो है ना, मेजर चंक आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस नोट्स बना लेना बैठ के अपने साथ के साथ, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊं जो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट्स बनाए हैं वो वाले अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने टॉपिक्स छोड़ दिए तो मतलब आप बहुत मतलब आप नहीं चाहते हैं कि आपका जेआरएफ क्लियर हो, क्योंकि पेपर वन जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका जेआरएफ क्लियर करवाने में, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को ध्यान में रखना। कुछ कुछ जो वेगली मुझे याद है। सबसे पहले तो आपको पढ़ने हैं मूक्स के बारे में, और जो लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, क्विजलेट है, पैडलेट है, ये जो है ना जितने भी कहूट है, इनके बारे में पढ़ना, इनका क्या काम है ये पढ़कर जाना है आपको। उसके अलावा टीचिंग लर्निंग की जो मोटिवेशन और ये जो थ्योरीज है ना जो पेपर वन की टीचिंग में ही है, वो थोड़ा बहुत पढ़ना। उसके अलावा आपको टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड, ये तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ये तो पढ़ते ही आपसे सोल्व हो जाएगा, तो इतना स्ट्रेस मत लेना इसके बारे में। उसके अलावा रिसर्च की बात करूँ, रिसर्च एथिक्स के बारे में पढ़ के जाना। रिसर्च पब्लिकेशन वो है हमारे, प्लेजरिज्म है, फॉल्सिफिकेशन है, फैब्रिकेशन है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना। प्लेजरिज्म के लेवल पढ़ना। और प्लेजरिज्म अगर आपने कमिट कर दिया है तो आपको क्या दिक्कत होगी, आपके सुपरवाइजर को क्या दिक्कत होगी, ये पूरा चार्ट बना हुआ है, आप वो पढ़ सकते हैं, उसके बारे में पढ़कर जाना। रिसर्च की प्रोसेस पढ़ना, हाइपोथेसिस की प्रोसेस पढ़ना। उसके अलावा आपके पास है रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ना, रिग्रेशन के बारे में पढ़ना, कोरिलेशन के बारे में पढ़ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे, इसके ऊपर मैंने छोटी सी वीडियो पोस्ट करी, हाउ टू सोल्व कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो पढ़ के एक बार देख लेना, समझ आए तो। बहुत ईजी है, फ्री के नंबर है। सिंपल मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ना। रिसर्च इजी है, रिसर्च के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं अगर आपने थोड़ा सा ध्यान देके आप उनको सोल्व करोगे। रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़कर जाना, ठीक है। पीडीई की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी कन्वेंशंस वगैरह है उसके बारे में पढ़कर जाना। जितने भी मीनामाटा कन्वेंशन है या क्योटो प्रोटोकॉल है, इतने प्रोटोकॉल्स वगैरह नहीं, सारा इसके बारे में पढ़कर जाना है। जितने भी एक्ट आए हुए हैं, वाटर एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, एयर एक्ट है, इनके बारे में पढ़ना। पोल्यूशन के बारे में पढ़ना, किस पोल्यूशन से क्या डिसीज़ हो सकता है उसके बारे में पढ़ना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। ये कुछ मतलब टॉप ऑफ द माइंड मेरे अभी हैं। अगर आप बोलोगे मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि जो अब इस बार दिसंबर 2025 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। मैं यूजीसी से एनटीए देख के तो आया नहीं कि एनटीए क्या पूछ लेगा, बट जो मुझे लगता है कि क्योंकि जो मैंने प्रोडिक्शन मेरे टाइम में की थी, क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा ही आए थे, तो मेरी जो प्रोडिक्शन रहेगी इस बार के लिए, आप चाहो तो फिर मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं करवा दूंगा। और एक चीज़ याद रखना
कि अगर मैं मोटिवेशन की बात करूं कि आपका मोटिवेशन क्यों डाउन हो जाता है, आप पढ़ रहे हैं फिर मोटिवेशन डाउन हो गया। सी, हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा, देर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, राइट। अगर आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे वर्क कर रहा है। व्हाट इज एक्सट्रिंसिक? मतलब बाहर से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं कि कर ले, या फिर कोई अदर फैक्टर है जैसे कि आपको पैसा दिख रहा है, जेआरएफ दिख रहा है, तो आप कर रहे हो। दीज आर ऑल एक्सट्रिंसिक, आपको बाहरी मोटिवेशन मिल रहा है ना, उसके कारण अगर आप मोटिवेटेड हैं तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा ना कंसिस्टेंसी कम रहेगी। बट इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अंदर से एक आग है कि करके तो मैं दिखाऊंगा इस बार, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन रहेगी ना, तो मैं बता रहा हूँ कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आप बड़े आराम से, क्या कहते हैं, 3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ पाएंगे। अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। डजंट मीन आप जेआरएफ नहीं क्लियर कर सकते, आप कर सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है उसके अंदर भी। चाहे आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से काम कर रहे हैं, बट कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इसका ध्यान रखना, कंसिस्टेंटली पढ़ो। पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो मुझे कमेंट करना, आई लेट यू नो द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इट एंड स्टे मोटिवेटेड। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम बस आने वाले 2 महीने में।